विपक्ष आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है कि आप राजनीतिक में थे भी नहीं और अचानक आप मंत्री बन गए, आरजेडी वाले एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है। नहीं, मंत्री बन गए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं कि हम नए हैं। राजनीति तो ऐसे हम बचपन से देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं बचपन से ही राजनीति में और जनसेवा के कार्यों में, और हम खुद भी पिछले 5-6 सालों से पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंका जाए, मेरी योग्यता को मेरे परिवार से जोड़कर नहीं देखा जाए। एक अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार गृह विभाग रखे थे और वो विभाग अब है इस वर्ष सम्राट चौधरी को गृह विभाग, तो क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया सम्राट चौधरी को दे दिया, क्या लगता है? जी बिल्कुल, पहले से भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति रही है अपराध के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। 2005 से पहले की जो स्थिति थी उसमें कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आया। आज कानून का राज है। जिस तरीके से अब गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के जिम्मे है, बिहार की जनता का पूरा भरोसा है और पहले से भी जो काम होते आया है, सम्राट चौधरी जी भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, अपराधी जो भी अगर गलत करते हैं, कुछ तासीदार करते हैं तो उनको कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा, सही रास्ते पे आना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी सरकार की और सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्ती से पेश आएगी। नई सरकार बनी है, सबसे पहले आपको बधाई। उसके बाद आप यंग कहा जा सकता है कि आप सबसे यंग मिनिस्टर है नीतीश कैबिनेट में, क्या कहेंगे युवाओं को लेकर आप? बधाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा है चूंकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूंकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर, के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। कल पिछले दिन विभाग का भी पदभार ग्रहण किया था, तो वहाँ भी कोशिश थी, जिस तरीके से बातचीत हुई अधिकारियों से, विभाग के बारे में विस्तार से समझा, तो उसमें भी कोशिश रही कि जहाँ कहीं भी रोजगार का स्कोप दिखे युवाओं के लिए, उस पर काम करना है। कल भी मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे बिहार में जिला परिषद की काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करना है। उन ज़मीनों पे भवन बनाए जाएंगे, भवन को किराए पे आगे दिया जाएगा, जिसमें कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और साथ साथ विभाग का भी आय का स्रोत डेवलप हो। तो ये कोशिश है। इसके अलावे कल की मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि कई जगहों पे जो विभाग के माध्यम से पंचायत के स्तर पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता मेंटेन की जाए, काम सही समय पे हो। इसके लिए सोशल ऑडिटिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसमें पंचायत स्तर पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। वो देखेंगे कि काम सही समय पे पूरा हो और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। उसके अलावे अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया कि विभाग के तहत जो भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो हर तरीके से कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती बढ़े। पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और साथ साथ जहां कहीं भी स्कोप दिखे युवाओं के रोजगार के सृजन का, तो वो भी किया जाएगा। नीतीश जी है, चूंकि नीतीश जी ने जितने कामें किए हैं, अभी क्या लगता है कि उनसे सीखने को, क्योंकि आपने कल उनसे मुलाकात भी की है, तो क्या कुछ उनसे आपका मार्गदर्शन? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनसे मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया, बधाई उन्होंने दिया और आगे बढ़िया से बढ़िया काम करें, इसके लिए शुभकामना दी। काफ़ी कुछ मेरे लिए सीखने के लिए अभी है, चूँकि मंत्री के तौर पर बिल्कुल हम नए हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं।
सारे सीनियर मंत्रीगणों से सीखना है काफ़ी कुछ। तो इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई नीतीश कुमार जी से, उन्होंने शुभकामना दी है।